हम सबसे पहले बात करते हैं तुम्हारी यूट्यूब जर्नी के बारे में। वैसे तुमने पहले अपने कई इंटरव्यूज में बताई है, लेकिन वो पुरानी हो चुकी है। हाँ। हम नई जर्नी के बारे में बात करना चाहेंगे। ओके। तो कुछ सुनाओ, कैसे आज तुम निशु तिवारी व्लॉग्स में तुम चैलेंजेस तक पहुंची? एक तो कोई मुझसे इतना प्रोफेशनल बात करता है, मेरी हंसी निकल जाती है। पहले मैं बताया था, हाँ। दूसरा कंटेंट था मेरा प्रैंक वगैरह का, तो मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगता था कि प्रैंक पे व्यूज तो बहुत थे, नो डाउट। जिस अभी यूट्यूब पे किसी कैटेगरी में व्यूज आ रहे हो ना आ रहे हो, प्रैंक पे बहुत व्यूज आते हैं स्टार्टिंग से ही। हाँ। तो बट व्यूज भी अच्छा था, पैसे वैसे भी ठीक थे, हाँ। पर रिस्पेक्ट नहीं थी बिल्कुल भी। मतलब प्रैंक अब ना वल्गैरिटी में चला गया बहुत ज्यादा। तो वही वाली बात है कि अगर आप कितना भी अच्छा बना लोगे और दुनिया वल्गर बना रही है, तो तुम्हारा नाम भी, कहते हैं ना आटे में घुन भी वो पिसता है, वो वाला सीन था। तो मैंने कहा नहीं, अब कुछ नया स्टार्ट करते हैं। फिर 1 महीने का ब्रेक लिया। 1 महीने ब्रेक लेके सोचा कि क्या करा जा सकता है। उसके बाद फिर मैंने कहा कि ये चैलेंजेस जो है ये अभी इतना नहीं देख रहे लोग, पर फ्यूचर में ये जरूर देखेंगे लोग। तो फिर मैंने स्टार्ट किया अपनी नई जर्नी को। मैंने कहा कोई देखे चाहे ना देखे, मुझे यही बनाना है। तो ऐसे मैंने अपना व्लॉग्स में कन्वर्ट कर लिया। मतलब बेसिकली देखा जाए तो तुमने चैलेंजेस तो बाद में किया ना, पहले तो व्लॉग्स ही बना रहे थे ना। व्लॉग में ना मेरे पास नहीं है कुछ भी दिखाने को। अच्छा। मेरी लाइफ ही नहीं है कोई। डेली व्लॉग में मैं क्या दिखाऊं कि मैं घर है भाई तुम्हारे पास, घर में नहीं मैं रहते हो? रेंट पे रह रही हूँ, मैं क्या क्यों? दिखाऊं? फैमिली कब कहाँ मेरा रहती है? किराया जा रहा है, कब मैं पानी भर रही हूँ नीचे से टंकी में से, कब दीदी आती है खाना बनाने वाली, क्या दिखाऊं? मेरे को कुछ नहीं है दिखाने के। मेरी डेली लाइफ तो ऐसी है, कोई ना ही देखे तो बढ़िया। मैं खुद इतना तो लेट उठती हूँ मैं कई बार तो कि अपनी डेली लाइफ में खुद ही नहीं देख पाती। तो व्लॉग मेरे बस की चीज़ नहीं है। और ओकेजनली व्लॉग में इसलिए नहीं बनाती, मुझे ऐसा लगता है कि अपने हर इवेंट को हर वक्त कैमरे के नज़रिए से देखना आपको बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बना देता है। दिवाली है, मैंने दिवाली नहीं देखी, मेरे कैमरे ने दिवाली देखी। होली है, मैंने होली नहीं देखी, मेरे कैमरे ने होली देखी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ओकेजनली मैंने बनाए, एक बर्थडे पे बनाया वो, तो फिर मुझे रियलाइज हुआ कि यार मैंने अपने बर्थडे पे किया क्या, मुझे तो मज़ा ही नहीं आया। तो मैंने कहा नहीं यार, व्लॉगिंग मेरे समझ से तो बाहर है, मेरा जोनर नहीं है, मेरा नहीं है। अगर ऐसा कभी हुआ, अब ऐसे तो अभी है नहीं 5-6 साल तक, पर हुआ भी, पति को थमा दूंगी, कैमरा तू शूट करता रहे, मैं आराम से बैठूंगी। तो तुम्हारी फैमिली साथ नहीं रहती? मेरी फैमिली गुजरात रहती है और मेरी फैमिली कभी कभी दिल्ली आती रहती है, तो तभी हमारा मिलन हो जाता है फैमिली से। वरना तो मैं अपनी फैमिली को ज्यादा दिखाना पसंद भी नहीं करती। तो मतलब बेसिकली बोल तुम इंडिविजुअल रह रहे हो दिल्ली में बहुत हाँ, टाइम? मैं और मेरी टीम रहती है। कब से रह रहे हो तुम दिल्ली में, कब से हो? मैं तो दिल्ली से ही हूँ। तो फिर फैमिली गुजरात कैसे? फैमिली मेरे भाई की जॉब वगैरह के चक्कर में गुजरात शिफ्ट हो गई। अच्छा, मतलब प्रॉपर तुम पैदाइश वैदाइश सब दिल्ली से दिल्ली से ही हूँ, मैं तो दिल्ली से ही हूँ, पर मेरी फैमिली गुजरात शिफ्ट हो गई। तो उन्होंने को पता था मैं तो जा नहीं पाऊंगी, तो मैं अपना अलग रहती हूँ। तो और वो लोग गुजरात में कभी कभी वो लोग आते रहते घूमने, तो मेरे से भी मिल लेते हैं। अरे बहुत बेहतरीन चैलेंजेस। मैंने कई बार देखा है कि तुम कई बार वो करते हो कि डेयर वाले चैलेंजेस। हाँ। कि कुछ यूट्यूबर्स तुम्हें डेयर देते हैं, वो एक्चुअल में तुम्हें डेयर देते हैं या कुछ स्क्रिप्टेड नहीं होता है? देते हैं, कुछ स्क्रिप्टेड नहीं होता। चैलेंज में तो एक ही तो स्क्रिप्टेड का क्या सीन है ना, प्रैंक जो होते थे हाँ। उसमें स्क्रिप्टेड का बहुत थप्पा लगता था। हाँ। और होते भी थे, कई बार होते भी थे। कई ठीक बार है? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ हमेशा ही प्रैंक। नहीं, हमेशा नहीं होते हैं। देखो ठीक है? स्टार्टिंग में जब प्रैंक की इंडस्ट्री स्टार्ट हुई ना, तब बड़े रियल थे देखो, लोग, एक्चुअल में जाके लोगों को। इंडस्ट्री की बात नहीं करने बैठे हम बैठे मेरी बात करने। हाँ। ठीक है, तो मैंने नहीं बनाए हाँ। स्क्रिप्टेड, कुछ अच्छा। थे। हाँ। जब कोविड आया तो स्क्रिप्टेड भी थे, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। और यूट्यूब एक ऐसा करियर का वो है प्लेटफॉर्म है जहां आप मर रहे हो जी रहे हो, कंसिस्टेंसी ही आपका बाप है। आप गायब हुए, आपका करियर भी गायब हो जाता है। बिल्कुल सच है। ठीक है, तो वहां पे थोड़ा बहुत कोविड के टाइम पे इसलिए भी करना पड़ता था क्योंकि अब मैं किसी के टच में आ जाऊं, मुझे कोविड नहीं है, उसे कोविड हुआ, मैं तो गई। बिल्कुल। तो इसीलिए मैं पुलिस उठा ले जाती थी उस टाइम तो। हाँ, ऐसा बंदा जिसे कोविड ना हो, एंटरटेनमेंट के पर्पज से वो भी हम बता देते थे, डिस्क्लेमर आता है ना वो आगे। वो कोई पढ़े ना पढ़े, मेरी तो कोई गलती है नहीं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने चैलेंजेस इसीलिए मैंने किया क्योंकि इसमें स्क्रिप्टेड का कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। आपको चलो डेयर मिल भी गया, करोगे तो रियल। हाँ। आप कहीं जाके पूल में नहाए हो, वो तो रियल ही होगा, आप स्क्रिप्ट नहीं कर सकते उस चीज को। तो चैलेंज ऐसी कैटेगरी है, इसमें कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं होता। अगर कुछ है तो वो रियल ही आपको करना पड़ेगा, वही कैमरा पे दिखेगा। कैमरा पे वो चीजें दिख जाती हैं। अगर रात को मैं कम सोई हूँ ना, मेरी डार्क सर्कल्स है, कैमरा ऐसी चीज है वो भी पकड़ लेता है। तो स्क्रिप्टेड चीज नहीं पकड़ेगा क्या? सब कुछ रियल होता है चैलेंज में। अरे मेहनत तुम्हारी, मैं कह रहा हूँ कि
हम सैल्यूट करते हैं उसको। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैं 1 लाख कदम चली थी। सच में चले थे 1 लाख कदम चली थी। अभी भी पैरों में सूजन है और इलाज चल रहा है वो वाला। और कितने टाइम पहले चले थे तुम? ये हो गए मेरे को 2 महीने हो गए इस वीडियो को शायद से, और खून जम गया उसमें। हाँ। कई बार क्या होता है कि कुछ चोटें ना अंदरूनी लगती हैं, वो दिखती नहीं है, तो टिश्यूज वगैरह फटते, इतना कोई चला है। तो अभी भी वो ना सूजन ऐसे दबाओ ना इतना दर्द होता है, और उसका इलाज चल रहा है और खून जमा है उसके अंदर अलग। तो अभी डॉक्टर ने बोला कुछ टाइम तो चलेगा, अगर नहीं ठीक हुआ तो फिर देखते हैं। अरे कुछ भी स्क्रिप्ट मतलब नहीं होता। चैलेंजेस के लिए मतलब लोग अपनी जान दांव पे लगा देते हैं, बोला जाए तो। नहीं, जान तो नहीं, लिमिट जान ही लगा दी तुमने। 1 लाख कदम चल ली, अगर 1 लाख हार्ट अटैक आ जाता तो मेरी अब तक की क्या होता है हमारे मयंक का? मयंक का कुछ नहीं होता, वो तो मतलब टीम का कुछ नहीं होता। मैं तो खाते पीते मजे करते हैं, पर मेरी टीम बहुत सपोर्टिव है। मेरी टीम बेस्ट टीम है। एक बात बताओ, आज कैसा लगता है? जैसे अब तुम इतने पॉपुलर हो चुके हो, लोग तुम्हें पूछ रहे होते हैं, फोटोज खिंचवा रहे होते हैं, तो कैसा लगता है? कैसा लगता है? हाँ। सच बताऊं ना, मेरे को पहले लगता था बहुत ज्यादा ऐसा फील आती थी। हैं? फिर मेरे को ऐसा लगा, फिर मैंने कुछ दिन के लिए, जब मुझे ऐसा गुरूर सा होने लग जाए ना कि यार मैं भी यूट्यूबर हूँ, मेरे भी फैंस हैं, कुछ टाइम में मैं अपने घर रहने चली जाती हूँ। हाँ, तो वहाँ पता और लग वो जाता मुझसे कराते निहायती घटिया हरकतें। कोई सामान ले आऊं तो उसको तुरंत वापस करने के लिए बोल देंगे। कोई नोट फटा हुआ आ जाए उसे तुरंत वापस करके आ इसको। तो मुझे मेरे घर वाले फील ही नहीं लेने देते। कहते हैं, मेरी मम्मी लिटरली ऐसे मेरे को बोलती है कि हाँ होगा कुछ बाहर, यहाँ कुछ नहीं, या ये दाल लाइए गलत लाइए वापस करके आ। तो अच्छा लगता है, फैंस मिलते हैं, प्यार देते हैं। और अब ज्यादा अच्छा लगता है, प्रैंक नहीं बनाती ना तो अब ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि जब मैं प्रैंक बनाती थी तो एक फैंस का भी अलग क्राइटेरिया था मिलने का, वो एक अलग किस्म के लोग मिलते थे। मैंने किस्सा सुना, 60 साल का एक बुढ़ा तुम्हें आगे प्रपोज कर रहा है। भाई एक अलग किस्म की फैन नहीं मिलते थे वो मिलते थे मेरे से, बिल्कुल वो मेरे से ऐसे बतियाने लगते थे खड़े होके। और फिर मेरे से आधे घंटे बात होगी। मैं सोचती थी, क्योंकि उस टाइम पे नया नया था, तो ऐसे नहीं बोल सकता ना कि सर ओके थैंक यू ओके, नहीं हाँ कैसे बोलूं, मुझे जाना है, कैसे बताऊं मुझे जाना, मुझे छोड़ दो, मैं अपने घर जा रही हूँ, मुझे छुट्टी दे दो। पर तब अलग फैंस मिलते थे, अब जो फैंस मिलते हैं वो बहुत ही अलग मिलते हैं। तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, मजा तो आता ही है। अच्छा, तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है कि घर पे तुम्हें झाड़ू पोछा लगाना पड़ता होगा? मैं अपने घर पे, अभी मेरी दीदी लगी है काम करने वाली दीदी, अक्टूबर में लगी है। उससे पहले तक सारे घर का काम मैं ही करती थी। अच्छा, मुझे घर का काम करना पसंद है। देख लो जनता, देख लो, मेरे को आप चाहे खाना कितने बड़े यूट्यूबर बन जाओ, झाड़ू पोछा आपको खुद ही लगाना पड़ता है अपने घर में। झाड़ू पोछा, खाना बनाना, मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है। अरे वाह। मैं तो मतलब तुम्हारी फेवरेट डिश क्या है? राजमा चावल। ओहो, ये तो हर दिल्ली वाले की है। मतलब राजमा चावल है। वैसे तो मैं वेजिटेरियन हूँ, तो मुझे पनीर यही सब पसंद है। हाँ, तो तुम प्रॉपर यूपी से हो वैसे? हाँ, बैकग्राउंड कहाँ से? बलिया से। बलिया? मिर्जापुर में सुना होगा? हाँ, बलिया। तो मिर्जापुर वाली फील कभी क्यों नहीं देती अपनी वीडियो में गाली हो वाली? नहीं।